अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त और मेरे हमनाम सुहेल रशीद। आपका मेज़बान सुहेल खान SK न्यूज़ से आपके सामने मुखातब है। नाज़रीन, आज अहम केस की समाअत थी और ये समाअत जो हुकूमत जो मुजवज़ा आइनी तरामीम करने जा रही है, आज कौमी असम्बली और सेनेट से भी इसको पास करने की कोशिश की जा रही है। इजलास होगा सेनेट का 3 बजे और फिर कौमी असम्बली का 4 बजे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत थी, जो कि कई पिटिशनर ने इन आइनी तरामीम को चैलेंज किया था। और उसमें जो मेन पिटिशनर थे, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद एस जुबैरी, उन्होंने आज चैलेंज किया था। तो आज इसकी समाअत थी, लेकिन समाअत बड़ी दिलचस्प हुई और वो आज उनकी तरफ से हामिद खान साहब पेश हुए और उन्होंने केस जो है अपनी पिटिशन वापस ले ली। और जो आज उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अमूमन जब कोई दरख्वास्त वापस लेते हैं तो वो थोड़ा कुछ बुरा मानते हैं या कुछ ना कुछ कहते हैं। लेकिन आज काजी फायज ईसा साहब का दोस्तों का कहना है कि कोई खास इतना ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं था। तो सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये केस था जो उन्होंने आइनी तरामीम को चैलेंज किया, तो उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। लेकिन अब जिस तरह मैंने इंट्रो में ही कहा कि आज असम्बली में बाकायदा जो मुजवज़ आइनी तरामीम है पास करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ काजी फायज ईसा साहब भी जो है ना वो रिटायर हो रहे हैं 25 अक्टूबर को। तो किस तरह देख रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को? देखें, एक तो ये चीफ जस्टिस काजी फायज साहब की रिटायरमेंट करीब है, जैसे आपने फरमाया। तो उससे पहले ये केस जो कि बड़ा सतह पर कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम चीफ जस्टिस साहब, पहले ये जुड़ी हुई थी केस कि चीफ जस्टिस साहब को या तो एक्सटेंशन देने के लिए या आईनी अदालत का सरबराह लगाने के लिए लाई जा रही है। तो ये कंट्रोवर्सी थी। तो इसके ऊपर फिर बात ये चल रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब शायद गवर्नमेंट के काज के साथ हैं, तो इनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। ठीक है। अब नजम सेठी साहब जैसे सीनियर साहबियों ने ये कह दिया और उनका क्लिप बड़ा वायरल गया कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब को जगाया गया है कि जी उठें, ये केस लगाएं, वरना कोई हाई कोर्ट स्टे दे देगी। तो ऐसा आज कुछ नहीं हुआ। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायज साहब इस केस पर कोई ऑब्जर्वेशंस दे देंगे, कोई रिमार्क्स दे देंगे, और मेरिट की तरफ चले जाएंगे कि हम डिसमिस तो कर रहे हैं, लेकिन पेशगी तौर पर कोई तरामीम चैलेंज हो ही नहीं सकती, ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगी। तो फिर हाई कोर्ट्स के केस इनफ्रेक्शस हो जाएंगे, बिलखसूस पेशावर हाई कोर्ट का जो इशारे दे रही है कि हम लार्जर बेंच बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुरू में ही आबिद जुबैरी साहब समेत 4 दरखास्तदार मौजूद थे, टोटल लोग 6 थे। उनके साथ हामिद खान एडवोकेट आए थे और उन्होंने उठते ही कहा, कुर्सी से उठ के रोस्टम पर गए तो ये कहा कि जी हम ये दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, अपील अपनी जो एतराज़ात के खिलाफ है। तो चीफ साहब ने पूछा कि सिर्फ अपील या दरखास्त भी? उन्होंने कहा नहीं, दोनों हम वापस लेना चाहते हैं, इस केस को नहीं चलाना चाहते। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने कहा कि क्या 6 वकला की दरखास्त है, तो उस पर आपको सिर्फ ये कहने के लिए हायर किया गया कि वापस लेनी है दरखास्त, वो तो वो खुद भी ले लेते। तो उन्होंने कहा यस, मुझे तो आपको प्रॉपर हायर किया गया है। हंसी मजाक हो रहा था। उन्होंने कहा जी प्रॉपर हायर किया गया है, तो क्यों आपके वकला को आप शायद लगता है कि कोई फ्रिवलेस पिटीशन दायर कर दी थी इसलिए वापस ले? उनका पास हमने वापस ले लिया। इतनी बात हुई। तो चीफ जस्टिस साहब वैसे ने सुहेल रुक जाए, काजी फाजिसा साहब का वैसे ये सवाल वैलिड बनता था कि इतने बड़े वकील हैं, वो तो खुद वो आ सकते थे और खुद कहते थे कि हम वापस ले रहे हैं। तो इसमें क्या मंतक क्या है इसमें जो हामिद खान साहब को ये इन्होंने हायर किया और वो आ जाए और वो वापस ले ली? ये इसमें मुझे मैं भी आपको बताता हूँ मंतक। अगर ना होते हामिद खान, अगर होते खुद आबिद जुबैरी, तो आबिद जुबैरी वो हैं जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को चैलेंज किया था बिल की स्टेज पर। ये केस वैसे तो अजहर सदीक साहब ने भी इन तरमीम को यहीं चैलेंज किया हुआ है, उनकी पिटीशन नहीं लगी। आबिद जुबैरी साहब के बीच में से उठा के तो ओपन कोर्ट में लगाई गई थी, रजिस्ट्रार एतराजात के खिलाफ। हालांकि पहले चैम्बर में इसकी अपील होती हाँ, है, लेकिन वो वो सुना चाहें तो जाता। ओपन में भी लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने लगा दी थी दरखास्त को। ठीक है। तो शायद ये समझा गया होगा कि अगर हम खुद गए तो फिर तो मेरिट पे बात चली जाएगी। वाई नॉट हामिद खान? तो हामिद खान को लाया गया। हामिद खान साहब का लव हेट रिलेशनशिप है चीफ जस्टिस काजी फायसा के साथ। पहले तो लव लव था, आजकल उसमें हेट का आंसर शामिल है। स्पीचेस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस साहब के दिल में उनके लिए कुछ ना कुछ है। और शायद चीफ जस्टिस साहब चाहेंगे कि 21 तारीख को हामिद खान साहब बल्ले वाले केस में रिव्यू के लिए पेश हूँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, जो कि पीछे एक केस में हामिद खान साहब रोस्टम छोड़ के चले गए थे। चीफ जस्टिस पर एतराज़ किया था उन्होंने। आज कोई एतराज़ नहीं हुआ और हामिद खान आए हैं उनकी कोर्ट में, और उनके बैठे हुए चीफ जस्टिस साहब ने एक और रिव्यू
अदम पैरवी पे खारिज भी किया है। तो मैसेज वो भी पहुंच गया है। अब 21 का दिन अहम हो गया है कि उसमें आमिर खान साहब आगे उस पर आर्गूमेंट्स करते हैं या नहीं। और आज का केस वो बचाने में कामयाब हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। रिटर्न ऑर्डर में डाल दें तो पता नहीं, लेकिन जो कोर्ट में हुक्मनामा लिखवाया उसमें नहीं थी किसी किस्म के भी, किसी हाई कोर्ट के लिए कोई पैगाम नहीं है। हाई कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली आज की समाज के बावजूद आज़ाद हैं। वो सिंध हाई कोर्ट ने तो दिया है ना फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने दिया है ना, पेशावर हाई कोर्ट में नजरें हैं सर। सिंध हाई कोर्ट में तो जाना नहीं जाना था। पिटिशनर पिटिशनर का फर्क होता है और हाई कोर्ट का फर्क होता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि मैंने ज़माना तालिब इल्मी से नोट किया है, जिस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत होती है उस हुकूमत का और फेडरेशन का अगर कभी कोई टाकरा बन जाए तो उस हाई कोर्ट से उस हुकूमत वाले फैसले आ रहे होते नहीं तो उन्होंने तो उसी हाई कोर्ट में चीफ मिनिस्टर ने एक और भी पिटीशन दायर की थी कि उसका तहकीकात कराए जाए, उसका तो उन्होंने कुछ नहीं किया हैं। हाई कौन कोर्ट सी में। रहेगी सर? ये जो क्या मैं भूल गया हूँ, 9 मई के हवाले से क्या था, या अली अमीन गंडापुर ने किया था ना यार अभी तो रिसेंटली। जितना आप दे सकते हैं उतना देंगे ना। अब आपको लगता है कि मतलब हर चीज तो दे दे हाई कोर्ट, मतलब अच्छा। आप हाई कोर्ट के कंधों पे वो भी तो ना बोझ रखे हैं ना, हाँ। जिनको उठाने की उनमें ताकत नहीं अच्छा है। छोड़े इसको, ये बताएं कि अब दूसरा मार्का तो वो 21 अक्टूबर को है, वो जो इंटर पार्टी इलेक्शन वो वाली रिव्यू दरखास्त जो है। जी जी, वो दूसरा मार्का उस दिन है। और वो रिव्यू पिटीशन अब पीटीआई के लिए तो मैटर नहीं करती। इंफ्रास्ट्रक्चर से गैर मुस्लिम। पीटीआई उसके बाद दूसरे इलेक्शन करा चुकी है और अब उनको डिफेंड कर रही है। ठीक है, काइंड ऑफ पीटीआई ने वो फैसला मान लिया 13 जनवरी का। और एहतजाज तो किया लेकिन मान लिया। और इस हद तक मान लिया कि उन्होंने खुद को पार्लियामानी पार्टी भी क्लेम नहीं किया। ठीक है। और उन्होंने जाके सुन्नी दाद कौंसल या एमडब्ल्यूएम में घुसने के दो ऑप्शन रखे और सुन्नी दाद कौंसल का उन्होंने बुर्का पहन लिया। अब इस नज़रसानी में इस बार ये नज़रसानी चीफ साहब की फेवर में जा सकती है। चीफ साहब इस नज़रसानी में जो तनकीद हुई है ना 13 जनवरी से आज तक, वो सारी को क्लैरिफाई कर सकते हैं। और जो उन्होंने ज़बानी तौर पर पहले रिव्यू में किया, रिव्यू की पहली समात पर, यानी आप कहना ये चाहते हैं कि जितने वो किए हम उसको कफारा अदा करेंगे। हो सकता है रिव्यू की पहली समात पर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया जानबूझकर इस केस फैसले की गलत तशरीह की गई। इधर कुछ अजीम लोग बैठे हैं साफियों के लिए जिन्होंने ढोल पीटा जी कि ये इंतखाबी निशान का केस था, ये तो सिर्फ इंट्रा पार्टी का केस था। और चीफ जस्टिस साहब ने मखसूस नशिस्तों के केस में जो रिमार्क्स दिए थे वो इससे जोड़ के मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा था पीटीआई को, आप इनके उम्मीदवारों को तो इलेक्शन कमीशन बतौर आज़ाद उम्मीदवार भी सारों को बल्ला दे सकता था। हमने तो नहीं पाबंदी लगाई थी, हमने तो सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम करार तो दिया फिर था। इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं किया उनको, और नोटिस क्यों नहीं किया उनसे, कुछ पूछा क्यों नहीं? सवाल तो यही पैदा होता है ना, जो अगर आपका नहीं नहीं, चीफ आपका जस्टिस ये। साहब ने देखें एक चीज, एक सुने। चीफ जस्टिस साहब ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों से इनका थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन किया इन्होंने भी कंप्लीट जस्टिस है। इन्होंने भी पीटीआई को पार्लियामानी पार्टी डिक्लेयर किया जो उनकी प्रेयर नहीं थी। जी। पीटीआई की ये प्रेयर नहीं थी कि हमें पार्लियामानी पार्टी बनाए, वो कह रहे थे सुन्नी कौन सा क्यों सीटें। तो इन्होंने कहा नहीं, पीटीआई को पार्लियामानी पार्टी गिने और उन्हें भी सीटें दें। ठीक है, इनकी और 8 जजों के उसमें ना सीटों का फर्क है खाली, क्यों वो सारी दे रहे हैं ये आधी दे रहे हैं, लेकिन ये पीटीआई को पार्लियामानी पार्टी बना रहे हैं ये। तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस साहब कन्विंस हैं कि पीटीआई पार्टी थी। पीटीआई को इलेक्शन में बल्ला भी दिया जा सकता था उस फैसले के बाद भी। जो उन्होंने पहले रिव्यू पर भी रिमार्क दिए थे, लोगों ने इसे बनाया है, अजीम लोगों ने इसे इंतखाबी निशान का केस बनाया, ये सिर्फ इंट्रा पार्टी का था। अच्छा आपके कहने का मतलब ये है कि जहां मैं तो समझता तो था ये कि अब रिव्यू में ये चीज़ें आ जाएंगी सर, मुझे लगता है ये आ जाएंगी। तो फाइल पे एक चीज़ आ जाएगी थी कि चीफ जस्टिस काजिक फाइज साहब ने पीटीआई से ज्यादती नहीं की थी। पहले फैसले में भी जब तनकीद हुई थी तो इन्होंने एक हेडलाइन उसमें ये भी दी थी आपने जजमेंट में कि पीटीआई को बल्ले से किसने महरूम किया। तो उसमें लिखा हुआ है कि पीटीआई ने खुद किया। अब उसकी मजीद वजाहत आ जाएगी। अच्छा मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्योंकि वो तो अगर ये पीटीआई खुद कहे या हामिद खान साहब कहे कि यार पेश ही ना हो हम वापस ले लें, और मतलब ये तो इन्फ्रक्शंस हो लेकिन मैं गई। आपको बताऊं, अगर अगर ये ऑब्जर्वेशन आ गई तो ये पीटीआई के मौजूदा सरकमस्टांसिस में फेवर में चली जाएंगी। जो मकसूद नशिस्तों का फैसला इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता ना इलेक्शन कमीशन की, हमने कोई गलत तशरीह नहीं की। अगर रिव्यू में वही बेंच क्या देता है कि आपने गलत तशरीह की, ये पार्टी थी, तो एक टिकट में दो मजे हो जाएंगे। तो एक काजी पीटीआई के फायजीसा के साथ खिलाफ जो परसेप्शन बनी थोड़ा वो बहुत थोड़ा पीटीआई खत्म हो को ये जाएगी। लेना चाहिए। अच्छा। पीटीआई को जज्बाती नहीं होना चाहिए। पीटीआई आगे कह देती कि आप रिव्यू में ये वजाहत कर दें, हमारे लिए जरूरी है कि हम पार्टी हैं। उसके बाद अगर करवा चीफ जाए, अगर चीफ करवा जाए ये वजाहत।
उसके बाद मखसूस नशिस्तों के राह में कोई बात ही नहीं बचेगी। उन 8 जजों के साथ 3 जजों का ये वोट शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जो आज की जो कार्रवाई है, 3 बजे इजलास है सेनेट का और फिर कौमी असम्बली में, तो क्या समझते हैं आपके? खेल हो रहा है सोहेल खान साहब, नंबर पूरे नहीं है। हम्म, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, रात को मौलाना माने नहीं है। मौलाना ने रात को बहुत सख्त शराइत रखी हैं जाती अमरात। मौलाना ने रात को उन्हें ये कह दिया है कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जारी करें, उसके बाद आईनी तरामीम होती रहेंगी। बैठते हैं, बात करते हैं। अभी तो हमारी मुशावरत मुकम्मल होने दें इब्तदाई, देखते हैं आप कितने हमारे मसौदे पर आए, कितने नहीं, फिर दूसरा बना लेंगे, फिर उसमें बैठ जाएंगे। हमारी मजलिस आमला है, शूरा है, उसमें चीज़ें जाएंगी, तय करेंगे। तो क्या जल्दी, या कर लेंगे हम। तो ये मामला तो सिर्फ जा रहे हैं, और वहाँ पर जब ये चले जाएंगे तो 25 निकल जाएगी। 25 निकल गई ना, तो फिर तरमीमें सारी तो सैयद साहब खुद देखेंगे। तो वो जो ये कहना था कि वो मौलाना साहब ने जो है उनकी बात मान ली, मौलाना साहब की बात उन्होंने मान ली कि वो फुल यानी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन मौलाना की जो उन्होंने जो तजवीज़ थी कि हम एक ऐसी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पहले 3 में से जो है ना एक बंदा सेलेक्ट करेंगे, तो वो फिर चीज़ें मेरे ख्याल में सोहेल खान साहब, ये सारे जो लोग कहते थे। सोहेल खान साहब, ये तरामीम अदलिया के लिए कही जा रही हैं, हो नहीं रही। मंसूर अली शाह नहीं साहब। नहीं नहीं, इन ड्राफ्ट में कुछ और है, पॉइंट्स कुछ और हैं। जहाँ पे सुइयां फंसी हुई हैं ना, वो पॉइंट्स अदलिया से मुतल्लिक नहीं है, ये आप साफ कर दें, ठीक है। और वो पॉइंट्स जब तक नहीं होंगे तो महज अदलिया के लिए रिफॉर्म्स कर लेना हुकूमत की कोई फायदा नहीं। या अगर वो जैसे मौलाना ने रात को भी पूरा गरज के कहा, हमारे मसवदे पे आते हैं तो बिस्मिल्लाह वरना जाएं। उनके मसवदे में क्या है? उनके मसवदे में सिर्फ आईनी बेंच है, कोई पैनल भी नहीं है। उनके मसवदे के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हैं, और उनके अंडर अगर गवर्नमेंट उनके साथ बैठ के साइन कर देती है जी कि उन्हीं के अंडर 5 सीनियर जजेस का बेंच भी होगा आईनी, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट लिख के देके जा रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर हर आईनी बेंच में बैठे 3 साल तक। तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होना है? कुछ भी नहीं। तो अगर मौलाना के मसवदे पे वो मान रहे हैं तो गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है। इसलिए रात को परेशान वाजे थी इसहाक डार साहब और आजमजीत तारड़ साहब के चेहरे पर, वाइयाँ उड़ी हुई थी, और कोई अच्छा जेस्चर नहीं था। और जेयूआई के बहुत सीनियर कानूनी जराये ने तस्दीक किया कि मौलाना ने नोटिफिकेशन की शर्त रखी, पहले नोटिफिकेशन फिर अगली बार। अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बता दूं, ये आपकी बात हो सकता है ये खबर ठीक हो, आपकी खबर गलत नहीं होती, लेकिन मैं एक बात आपको ये भी बता दूं, अगर ये नोटिफिकेशन ना भी जारी करे ना सुहेल, ये मेरे लिख लो, मंसूर अली शाह साहब 18वीं आईनी तरमीम के तहत 175 ए के तहत वो अगर ना करे तो वो ऑटोमेटिकली वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और पास्ट में आपको नहीं लेना चाहता क्योंकि पास्ट में प्रेसिडेंट्स इस तरह हैं, जो जस्टिस नसीम हसन शाह वाले, जो साद सऊद खान फिर बन गया था, उसके बाद सज्जाद अली शाह, और फिर उसके बाद ये सारी जो हुई 18th अमेंडमेंट उसी में आई 175 है। तो आपको एक बात बताऊं कि मंसूर अली शाह साहब अगर उनकी नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं ना, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और एक और बात, जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास आई हुई है, आखिरी जो दरख्वास्त है, वो उसको टेकअप करके फुल कोर्ट बुला के ये जनाब कर सकते हैं। आप इससे मुतफिक हो या ना? वो लेकिन हो जाएंगे, सारा मसला नोटिफिकेशन का इशू रहेगा नहीं 21 के बाद। आज 17 जुमेरात, 18 जुम्मा, 19 हफ्ता, 20 इतवार, 20 तारीख कट ऑफ डेट है। गवर्नमेंट ने जो आखिरी अटेम्प्ट बुलाई हुई है ना, ये उसकी कट ऑफ डेट उन्होंने 20 तक रखी है कि हमने संडे तक ये तरामीम गुजारनी है। और ये इजलास जो आ गया है ना, ये चलता रहेगा। तरामीम अगर आनी हुई तो सैटरडे की शाम को आएंगी या संडे को आएंगी। अगेन ये वीकेंड होगा जब अदालत बंद होती है, ठीक है। और अगर मंडे का सूरज निकल आया और स्टेटस आज वाला हुआ तो नोटिफिकेशन आ रहा होगा आपके पास के साथ, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हैं। और फिर कई लोग आपको कहेंगे कि दरअसल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये यकीनी बनवाया। ये नून लीग का तरीका वारदात है। जब नाकामी हो जाए ना तो नाकामी को भी कैश कराते हैं। वो कहते हैं असल में वो क्रेडिट ले मियाँ लो। साहब ने ना बीच में खप डाल दी थी कि नहीं यार ये आप गलत कर रहे हैं, तो मियाँ साहब ने फिर जो है ना ये तरामीम नाकाम बनवा दी है। पिछली बार जब रात तक मियाँ साहब इधर खड़े हुए थे ना, तो तरामीम हूँ बंदे पूरे नहीं हुए, मियाँ साहब नाराज होकर लौट चले गए, और उनके वारी कहना शुरू हो गए मियाँ साहब ने ना असल में
नाराजगी का इजहार किया कि ये कौन सा ड्राफ्ट है। भाई सारा दिन आप खड़े रहे लाइन में, रात 12 बजे जब बंदे नहीं आए तो उस वक्त आपने नाराजगी का इजहार किया। मियाँ साहब पुलिस साथ हैं कि आप जो मर्जी करें मेरी बका के लिए, मेरी सियासी बका के लिए। आपने जो आइन कानून रोंदना है रोंद डाले, लेकिन नहीं रोंदा जा रहा था। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। नए देखने वाले नाजरीन से इंतमा से कुछ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।